औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम वीकली होरोस्कोप में 12 जून से 18 जून तक की बात करेंगे और हम देखेंगे कि 12 जून से 18 जून तक तमाम ज़ोडिक साइन को किस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हफ्ते के आगाज़ में यानी कि 12 जून को मून पाइसिस में होगा। यहाँ से मून का फर्स्ट ट्रांजिट 14 जून को होगा एरीज साइन में, ठीक है। और इसका सेकंड ट्रांजिट 16 जून को टॉरस में होगा, जहाँ पर ये 18 जून तक रहेगा। तो हम देखेंगे कि तमाम ज़ोडिक साइन पर ये भी मून का ट्रांजिट किस तरह के असरात छोड़ेगा और आप लोगों को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। मैं वीडियो हमेशा असेंडेंट के मुताबिक लिखती हूँ, आप लोग अपने अपने असेंडेंट के मुताबिक वीडियो को देख सकते हैं। वीकली हॉरोस्कोप में सबसे पहले हम जिस ज़ोडिक साइन पे बात करेंगे वो है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मेज़ान। तो बुर्ज मेज़ान के हामिल लोगों को इस वक्त इस हफ्ते के आगाज़ में हम बहुत ज़्यादा एक्टिव पाएंगे अपनी वर्क प्लेस पर, लेकिन यहाँ पर किसी मामले को लेकर इनमें लड़ाई भी हो सकती है। हो सकता है कि काम की तरफ ये ज़्यादा एनर्जेटिक ना रहें, लेकिन इनकी इन्वॉल्वमेंट अपने काम में पूरी रहेगी। इसके अलावा इन लोगों को चाहिए कि अपने बॉसेस की नज़र में अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने की कोशिश करें, अच्छा काम करें, कोलीग्स के साथ अच्छा टाइम गुजारें। हफ्ते के मिड में ये लोग आप अगर बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं तो बिज़नेस को लेकर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा भी होंगे और अपने बिज़नेस को बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। स्पाउस के साथ इनका कोई लड़ाई झगड़े की कैफियत बन सकती है, ज़हनी सुकून कुछ डिस्टर्ब हो सकता है, तो इन लोगों को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। हफ्ते के इख्तिताम में एक बार फिर इन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। वालिद की सेहत की ख़राबी के बायस इनकी ज़हनी सुकून में काफ़ी ज़्यादा खलल आ सकता है। वालिद की हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है, उनकी तरफ ध्यान दें। अगर ये लोग रिसर्च वर्क वगैरह के साथ मुंसलिक हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करेंगे। यहाँ पर आपका किया हुआ काम आपके बॉसेस की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और आपके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी पैदा कर देगा। आप लोगों को चाहिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करें ताकि आप किसी भी किस्म की परेशानी से बच सकें। आप लोगों का अगर कोई विरासती मामला वगैरह चल रहा है तो वो भी यहाँ पर तूल पकड़ सकता है और आपको स्ट्रेस दे सकता है, तो कोशिश करें कि उस टाइम को अच्छे से गुजारें। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। तो हम देखेंगे कि बुर्ज अकरब के हामिल लोग अपने औलाद को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशनुमा हो सकते हैं। उनके लिए कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अगर ये औलाद के जॉब वगैरह के सिलसिले में परेशान हैं तो यहाँ पर इन लोगों के लिए कोई अच्छी खबर है। अगर ये चाह रहे हैं कि वो कोई काम कारोबार वगैरह स्टार्ट करें तो भी इनको कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। अगर आप लोग लव मैटर वगैरह के साथ मुंसलिक हैं, आपका कोई लव अफेयर वगैरह चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें। कोई ऐसी बात ना करें जो कि आपके लिए परेशानी का बायस बने, या अपने अल्फाज पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें। हफ्ते के मिड में आप लोग अपनी जॉब को लेकर कुछ डिस्टर्ब हो सकते हैं। आप हो सकता है कि किसी कॉल वगैरह का वेट कर रहे हो और उधर से आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिले। इसके अलावा दुश्मन जो है आपके ख़िलाफ़ चाल चल के आपके ज़हनी सुकून को एक दफ़ा तबाह करने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हुए इस टाइम को गुजारना है। दुश्मन की किसी भी चाल को कामयाब हरगिज़ नहीं होने देना। इसके बाद हफ्ते के इख्तिताम में एक बार आप लोग फिर अपने पार्टनर के साथ खुशनुमा दिखाई देंगे, पार्टनर के साथ अच्छा टाइम गुजारेंगे और बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर आप फ्रेश नज़र आएंगे। अगर आप लोग बिज़नेस वगैरह के साथ मुंसलिक हैं तब भी ये आपके लिए एक अच्छा टाइम है। आपका बिज़नेस जो है हमें ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। आपके नए लिंक्स डेवलप हो सकते हैं। आप लोग किसी नई अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। हो सकता है कि आपके लिए कोई एक अच्छी खबर भी लेकर आए और कोई आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जो कि आप मुस्तकबिल में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे।
अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस। तो हम देखते हैं कि बुर्ज कौस के हामिल लोग हफ्ते के आगाज़ में हम लोगों को बहुत ज़्यादा अपने घर में खुशो-खुश दिखाई देंगे। ठीक है, घर का सुकून इन्हें नसीब होगा, खुशियाँ नसीब होंगी। अगर ये लोग का कुछ घर की ख़रीदो फ़रोख्त के सिलसिले में या व्हीकल की ख़रीदो फ़रोख्त के सिलसिले में परेशान थे, तो ये टाइम इनका बहुत अच्छा है। अगर आपकी वालदा की हेल्थ डिस्टर्ब थी और आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, तो यहाँ पर अब आप कुछ हद तक हमें पुरसकून होते दिखाई दे रहे हैं। हफ्ते के मिड में आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आपको किसी किस्म के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके लिए नुकसान दह साबित हो सकती है। औलाद की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, औलाद की तरफ से कोई परेशानी की खबर मिल सकती है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। सदक़ात वगैरह का एहतमाम ज़रूर करें। एहतियात से मुराद मेरा यही होता है कि आप लोग सदक़ात वगैरह का एहतमाम करें। उसके बाद हफ्ते के इख्तिताम में एक बार फिर आप जॉब के सिलसिले में हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे। जॉब के लिए भाग दौड़ कर सकते हैं, और जॉब के तरफ से अगर आप कॉल या लेटर का इंतज़ार कर रहे थे, तो यहाँ पर हमें आपकी वो भी कोई अच्छी न्यूज़ मिलती हुई दिखाई देती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी। तो बुर्ज जद्दी के हामिल लोगों को हम देखेंगे कि हफ्ते के आगाज़ में ये लोग कहीं सफ़र पर निकल सकते हैं। इन लोगों का छोटे बहन भाइयों के साथ एक खुशगवार वक्त गुजरने वाला है। ये शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, कुछ नया मुआहिदा कर सकते हैं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इनके हाथ लग सकती है। उस हफ्ते के मिड में अगर आप लोग ऑलरेडी कहीं गाड़ी, घर, प्रॉपर्टी वगैरह की ख़रीदो फ़रोख्त के सिलसिले में वर्कआउट कर रहे थे, तो इसको रोक दें, क्योंकि ये आपके लिए कुछ ज़्यादा सूटेबल टाइम नहीं है। आपके लिए कोई परेशानी बन सकती है। इन चीज़ों से बिल्कुल गुरेज़ करें। हफ्ते के इख्तिताम में एक बार फिर आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिखाई देंगे। आप अपनी औलाद की तरफ से हमें खुश दिखाई देंगे, औलाद की कोई खुशी मिल सकती है। अगर आपकी औलाद जॉब वगैरह के सिलसिले में परेशान थी, तो उनको यहाँ पर भी कोई अच्छी खबर मिलती हुई दिखाई देती है। जॉब वगैरह का कोई सीन बन सकता है, कहीं से पैसे आ सकते हैं। शेयर मार्केट के साथ मुंसलिक लोगों के लिए ये एक अच्छा टाइम है। आप लोगों को यहाँ पर फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिल। हम देखते हैं कि बुर्ज दिल के हामिल लोग हफ्ते के आगाज़ में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिखाई देंगे। ये अपनी वर्क प्लेस पर बहुत खुशगवार वक्त गुजारेंगे। घर में इनका एक अच्छा टाइम गुजरने वाला है। घर की खुशियाँ इनको नसीब होंगी। अच्छे अच्छे खाने खाएंगे, सैर व तफरीह पर निकल सकते हैं। हफ्ते के मिड में आप लोगों को किसी किस्म का कोई सफ़र दरपेश हो सकता है, किसी लंबे सफ़र पर निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सफ़र आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता हुआ दिखाई नहीं देता, और आपका ज़हनी सुकून किसी तरह से भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए सफ़र पर जाने से पहले सदक़ात वगैरह का एहतमाम ज़रूर कीजिएगा, ताकि खुदा न खास्ता किसी आने वाली परेशानी से बचा जा सके। हफ्ते के इख्तिताम में आप लोगों को हम एक बार बहुत खुश देखते हैं। आप अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश होंगे, एंजॉय करेंगे, घर की खुशियाँ आपको नसीब होंगी। वालदा के साथ आप अच्छा टाइम गुजारेंगे। अगर आप लोग गाड़ी या व्हीकल वगैरह की ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे थे, या प्रॉपर्टी की, घर की ख़रीदो फ़रोख्त के सिलसिले में परेशान हो रहे थे, तो ये एक आपके लिए सूटेबल टाइम है। आपके लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ अच्छी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है पाइसिस यानी कि बुर्ज हूत। तो हम देखते हैं कि बुर्ज हूत के हामिल लोग हफ्ते के आगाज़ में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिखाई देंगे, खुश होंगे, घूमे फिरेंगे, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करेंगे, तैयार होंगे और अच्छे अच्छे खाने खाएंगे। ये ज़हनी तौर पर हमें बहुत ज़्यादा हशाश पेशात दिखाई देते हैं, और अपनी पर्सनैलिटी पर काम करेंगे, अपने आप को खुश करने के लिए हर काम करेंगे। हफ्ते के मिड में आप लोगों को फैमिली में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ सकता है। कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको नागवार गुजरे और आपके ज़हनी सुकून को डिस्टर्ब कर दे, लेकिन खैर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग बात नहीं होगी। कुछ
प्रॉब्लम के बाद आप ठीक हो जाएंगे, थोड़ा एंजॉय करना शुरू कर देंगे, अच्छे अच्छे खाने खाएंगे। हाँ, खाना खाते हुए बहुत ज़्यादा परहेज़ कीजिएगा, कोई ऐसा खाना ना खाएं जो कि आपको फूड पॉइजनिंग की तरफ ले जाए। हफ्ते के इख्तिताम में एक बार फिर आप खुश दिखाई देंगे। आप लोग किसी सफ़र पर निकल सकते हैं, आपको कोई सफ़र दरपेश हो सकता है, आप लोग किसी किस्म का तहरीरी मुआहिदा कर सकते हैं, छोटे बहन भाइयों के साथ अच्छा टाइम गुजार सकते हैं, उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप लोगों के सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन किसी भी किस्म की अपॉर्चुनिटी को अवेल करने से पहले उस पर गौर व फिक्र ज़रूर कीजिएगा। कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो कि आपके लिए परेशानी का बाद में बायस बने। ये तो थी बुर्ज मिज़ान से पाइसिस तक के तमाम लोगों की एक मुख्तसर सी वीडियो। इसमें हमने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने पैरों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।